हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोकट्टा। आज हम देखने वाले हैं डेटाबेस क्या होता है। हाँ जी, आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा। अगर नहीं भी सुना होगा तो कोई बात नहीं, मैं आज आपको उस डेटाबेस के बारे में बताने वाला हूँ। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नई नई वीडियो डालता हूँ उसको सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। चलो तो फिर बढ़ते हैं हम अपने विषय की तरफ। तो आज मैं आपको बताऊंगा डेटाबेस क्या होता है, उसके फायदे क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है और उसके टाइप्स क्या है। तो डेटाबेस डेटाबेस में क्या है, दो वर्ड छुपे हैं, डेटा और बेस। डेटा डेटाबेस हम दूसरा शब्द लेते हैं मिलिट्री का बेस। मिलिट्री बेस पर क्या होता है दोस्तों, अगर जंग के दौरान जो जो सामग्री उनको लगने वाली होती है वो उस बेस पर रखी जाती है। वो इकट्ठा करके सीरियल वाइज तरीके से रखा रखा जाता है। जैसे कि अगर जंग छिड़ गई तो उनको जो जो सामान लगेगा जंग के दौरान वो उनको उस बेस पर मिल जाएगा। वैसे ही डेटाबेस क्या होता है, वो डेटाबेस में डेटा को उस बेस पर, मतलब वो एक सॉफ्टवेयर होगा, उसकी मदद से वो उसको मैनेज करके रख देंगे। अगर हम उसकी अंग्रेजी में डेफिनेशन कर देते हैं तो वो क्या होगी, डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। हम डेटाबेस को कंप्यूटर सिस्टम की तरह से जानेंगे। तो कंप्यूटर डेटा को हम सीरियल वाइज तरीके से रख देते हैं, जिसको हम डेटाबेस कहते हैं। तो डेटा, पहले हम डेटा के बारे में जानेंगे। डेटा क्या है, डेटा एक स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि किसी भी व्यक्ति, जगह और वस्तु के बारे में होती है। अगर हम व्यक्ति के बारे में एग्जाम्पल ले ले तो क्या होता है कि व्यक्ति का नाम होता है, उसकी उम्र होती है, हाइट होती है, उसका वजन होता है, कॉन्टैक्ट नंबर होता है, एड्रेस होता है और वो क्या काम करता है। उस सारी इंफॉर्मेशन को हम उस व्यक्ति का डेटा कह सकते हैं। डेटा क्या होता है, डेटा डिफरेंट डिफरेंट तरीकों में होता है। जैसे कि हम टेक्स्ट ले ले, न्यूमेरिक डेटा होता है, अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है, इमेजेस होती है, फाइल होती है, ग्राफ होता है और बहुत कुछ चीजें हैं। अगर उस डेटा को हम इकट्ठा करें और हम उस डेटा को हम इकट्ठा करके रखेंगे तो उसको हम उस व्यक्ति की इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। तो वो डेटा अगर हम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, सीरियल वाइज ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखेंगे तो उसको हम इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। और उस इंफॉर्मेशन को हम इकट्ठा करेंगे तो वो हम जिस जगह पर रखना चाहते हैं उस डेटा को हम डेटा बेस कहेंगे। तो क्या होता है, डेटाबेस में डेटा और इंफॉर्मेशन को सीरियली ऑर्गेनाइज्ड करके रखा जाता है, जिसकी जिस जैसे कि उस पर हम उसको एक्सेस कर सके, मैनेज कर सके और हमें जैसे जैसे लग सकता है उसको हम अपडेट कर सकते हैं। वैसे ही डेटा को हम किस किस इंसान को हम उस डेटा को एक्सेस करने देना है वो भी हम उस पर राइट्स लगा सकते हैं और उसको सिक्योरिटी भी दे सकते हैं। पहले क्या होता था, डेटा को हम किसी जगह पर हम पेपर या फाइल्स में लिख कर रख देते थे। उसको क्या होता था कि कोई भी इंसान जाकर उस डेटा को एक्सेस कर सकता था। लेकिन डेटाबेस क्या करता है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी की मदद से हम उसको राइट्स देंगे कि जो हम डेटा स्टोर करने वाले हैं वो डेटा कौन कौन व्यक्ति देख सकता है और उसको हम से किस किस को देना है वो भी हम उसको उसमें डिसाइड कर सकते हैं। डेटाबेस में क्या होता है, उसको हम कैसे स्टोर करते हैं ये हम देखेंगे। तो डेटाबेस में डेटा को हम टेबल्स में स्टोर कर सकते हैं। आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक्सेल शीट्स को बारे में पता होगा तो आप उसको बेहतर तरीके से जान सकते हैं। एक्सेल में क्या होता है, टेबल्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है। टेबल्स में क्या होता है, रोज और कॉलम्स होते हैं जिसकी मदद से हम उस डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। एक सिंगल डेटाबेस में क्या होता है, मल्टीपल टेबल्स भी हम रख सकते हैं स्टोर करके।
फॉर एग्जाम्पल हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट पर क्या होता है कि मल्टीपल वेबसाइट्स अवेलेबल होती है, जो हर वेबसाइट उसका खुद का डेटा मैनेज करती है। फॉर एग्जाम्पल हम फेसबुक की बात करें तो वहां पे क्या होता है, हर एक इंसान का खुद का अकाउंट होता है, उस अकाउंट का यूजर होता है, उसका नेम होता है, एड्रेस होता है, मोबाइल नंबर होता है, प्रोफाइल पिक्चर होती है, फ्रेंड्स होते हैं, उसके मैसेजेस होते हैं, पोस्ट होते हैं, स्टेटसेस रखता है, और बहुत बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन फेसबुक पर स्टोर की जाती है। इस इंफॉर्मेशन को वो डेटाबेस सर्वर में स्टोर किया जाता है। अगर हम किसी भी इंसान को सर्च करें फेसबुक पर तो क्या होता है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें आप इजीली कुछ सेकंड्स में मिल जाती है। तो ये था पूरा का पूरा डेटाबेस। अगला पॉइंट हम देखेंगे डेटाबेस के फायदे क्या है। फायदा फायदे मतलब हम अगर हम डेटाबेस को यूज करेंगे तो हमें उसके क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। पहला है, अगर हम डेटाबेस को यूज करेंगे तो हम उसको बहुत बड़ी मात्रा में हम उसको स्टोर कर सकते हैं। सेकंड है, उस इंफॉर्मेशन को हम कुछ ही सेकंड्स में एक्सेस कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एक कमरे में बहुत सारा बहुत सारी फाइलें इकट्ठा करके ऐसे वैसे फेंक देंगे तो अगर हम अगली बार जब डेटा को मतलब उस फाइल को पर्टिकुलर फाइल को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वैसे वो हमको जल्दी से नहीं मिल पाएगी। अगर हम उस जगह डेटाबेस का इस्तेमाल करेंगे वो हमें कुछ सेकंड्स में सर्च करने पर वो डेटा मिल सकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगर हमें कुछ भी नया डेटा इंसर्ट करना हो, ओल्ड डेटा को एडिट करना हो और डिलीट करना हो तो हम उस पर इजीली ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, डेटा को सॉर्ट करना। हम डेटाबेस की मदद से हम डेटा को वेरियस सॉर्टिंग टेक्निक्स में सॉर्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं एनी टाइम। मतलब हम अगर डेटाबेस में एक मशीन पर हम डेटाबेस को स्टोर करते हैं, अगर वो पूरा डेटाबेस सर्वर अगर जिस जिस क्लाइंट को शेयर किया जाएगा उस जगह पर हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। उसकी बात आते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब क्या है, अगर हम डेटा को पेपर पर या फाइल्स में स्टोर करके रखेंगे तो कोई भी उसको परमिशन के बिना उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, लेकिन डेटाबेस में ऐसा नहीं होता है। डेटाबेस में एक वेरियस तरह की सिक्योरिटी लगा दी जाती है, उसकी मदद से जो जो उस डेटा को एक्सेस करना चाहता है उसको पहले उसकी राइट्स लेनी पड़ेंगी। उसके बाद आता है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। अगर हम डेटा को बार बार तरीके से वही डेटा को हम स्टोर करना चाहेंगे तो डेटाबेस ऑटोमेटिकली उस डेटा को रिमूव कर देता है। उसके बाद आता है बैकअप और रिकवरी। बैकअप क्या होता है, अगर हमारा डेटा लॉस हो गया तो हम उसको बैकअप की मदद से रिस्टोर कर सकते हैं और उसको रिकवरी भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा पॉइंट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब वो डेटाबेस कहाँ कहाँ यूज होता है वो हम देखेंगे। पहला पॉइंट है बैंकिंग। बैंकिंग में बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स होते हैं, उनका डेटा होता है, वो भी हम मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम्स। थर्ड नंबर पे है एयरलाइंस। उसके बाद लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सोशल मीडिया साइट्स लाइक फेसबुक, ट्विटर और एटसेट्रा। उसके बाद आता है ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, स्नैपडील हो गया और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स है। उसके बाद आते हैं मिलिट्री एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसी बहुत सारी जगह है वहां पे डेटाबेस का इस्तेमाल होता है। उसके बाद आते हैं हम टाइप्स की तरफ। टाइप्स मतलब क्या है, उसको उस डेटा के टाइप्स क्या क्या है। तो पहला है रिलेशनल डेटाबेसेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस, डेटा वेयरहाउसेस, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस, ग्राफ डेटाबेसेस, ओएलटीपी डेटाबेसेस, ओपन सोर्स डेटाबेसेस, क्लाउड डेटाबेसेस, मल्टी मॉडल डेटाबेसेस, सेल्फ ड्राइविंग डेटाबेसेस। तो ये थी हमारी सारी डेटाबेस के बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये सारा इंफॉर्मेशन था डेटाबेस के बारे में। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। कमेंट में जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इस बारे में और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैंने इससे पहले इस पर आर्टिकल भी लिखा है, वो अभी आप जाकर पढ़ सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है।
डेटाबेस के बारे में और कुछ भी जानकारी आपको पर्सनली जाननी होगी तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप तो उस कमेंट में आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसकी इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।